हे गाइस, वेलकम बैक। अब तक हमने साइटोस्केलेटन के दो मेजर कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं। एक्टिन फिलामेंट्स को भी समझ लिया है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की भी स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग देख ली है। अब हम तीसरे और फाइनल स्ट्रक्चर कंपोनेंट पर आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अगर एक्टिन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और माइक्रोट्यूब्यूल्स इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के हाईवेज हैं, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स सेल को शॉक से बचाते हैं। ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। इनका प्राइमरी काम मूवमेंट नहीं बल्कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। ये साइटोस्केलेटन का सबसे स्टेबल कंपोनेंट माना जाता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिनका डायमीटर लगभग 10 नैनोमीटर होता है। इसी वजह से इन्हें इंटरमीडिएट कहा जाता है। ये साइज में माइक्रोफिलामेंट्स 7 नैनोमीटर और माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। याद रखना, माइक्रोफिलामेंट 7 नैनोमीटर, इंटरमीडिएट 10 नैनोमीटर एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर। इंटरमीडिएट फिलामेंट की स्ट्रक्चर एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। सबसे पहले दो प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के अराउंड कॉइल होते हैं। इस स्ट्रक्चर को कॉइल डायमर कहते हैं। दो डायमर्स मिलकर टेट्रामर बनाते हैं। कई टेट्रामर्स साइड बाय साइड और एंड टू एंड अरेंज होते हैं और फाइनली रोप लाइक इंटरमीडिएट फिलामेंट बन जाता है। इसी रोप लाइक ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के प्लस और माइनस एंड्स नहीं होते। ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर होते हैं। इसी वजह से इनमें ट्रेडमिलिंग या डायनामिक इंस्टेबिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज़ मिलती ही नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, याद रखना। सेल को हर वक्त मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कई टिश्यूज़ जैसे स्किन, मसल और न्यूरॉन कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस फेस करते हैं। अगर इन सेल्स में सिर्फ एक्टिन और माइक्रोट्यूब्यूल्स हो तो वो इजीली डैमेज हो जाते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एक रोप की तरह टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सेल को टूटने से बचाते हैं। इसलिए इंटरमीडिएट फिलामेंट बहुत स्टेबल होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट एक ही प्रोटीन से नहीं बनते। डिफरेंट सेल टाइप्स में डिफरेंट प्रोटीन्स यूज होते हैं और ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है केरेटिन। केरेटिन एपिथेलियल सेल्स का मेजर इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है। ये स्किन, हेयर और नेल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। पैथोलॉजी में एपिथेलियल ट्यूमर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी केरेटिन मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज विमेंटिन। विमेंटिन मेसेनकाइमल सेल्स में मिलता है, जैसे फिब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल, इम्यून सेल। ये कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के मार्कर प्रोटीन माने जाते हैं। नेक्स्ट इज डेस्मीन। डेस्मीन स्पेसिफिकली मसल सेल में प्रेजेंट होता है। ये मसल फाइबर को स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करता है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोटीन नहीं है, बस मसल आर्किटेक्चर को मेंटेन करके रखता है। न्यूरॉन्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को न्यूरोफिलामेंट्स कहते हैं। ये एक्सॉन की स्ट्रेंथ और प्रॉपर डायमीटर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एक्सॉन का डायमीटर कंडक्शन वेलोसिटी को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए न्यूरोफिलामेंट्स नर्वस सिस्टम में इम्पॉर्टेंट हैं। याद है न्यूक्लियर लैमिन्स जो हमने देखा था? न्यूक्लियर लैमिना भी इंटरमीडिएट फिलामेंट फैमिली का ही मेंबर है। ये लैमिन्स न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, यानी इंटरमीडिएट फिलामेंट सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये इंटीग्रेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के मैकेनिकल फंक्शंस की। ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टेंसाइल सपोर्ट देते हैं, सेल का शेप मेंटेन करते हैं, टिश्यू इंटीग्रिटी, ऑर्गेनल स्टेबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के ट्रैक्स नहीं होते, ये मेनली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सेल जंक्शंस की। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स डेस्मोसोम्स और हेमिडेस्मोसोम्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ये जंक्शंस नेबरिंग सेल को मैकेनिकली अटैच करते हैं, इसलिए स्किन जैसे टिश्यू स्ट्रेचिंग के बाद भी ब्रेक नहीं होते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन पैथोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट बायोमार्कर्स है। कैंसर डायग्नोसिस में पैथोलॉजिस्ट देखते हैं कि ट्यूमर सेल किस इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रही है। अगर कैरेटिन प्रेजेंट है तो एपिथेलियल ऑरिजिन का इंडिकेशन मिलता है। अगर विमेंटिन प्रेजेंट है तो मेसेनकाइमल ऑरिजिन सजेस्ट होता है। ये सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अब एक बार तीनों साइटोस्केलेटन कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। एक्टिन 7 नैनोमीटर, डायनामिक है, सेल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है, पॉलीमराइजेशन और ट्रेडमिलिंग शो करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट 10 नैनोमीटर का है, स्टेबल है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, नॉन पोलर है। माइक्रोट्यूब्यूल्स 25 नैनोमीटर के हैं, डायनामिक स्टेबिलिटी के लिए हैं, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं एंड माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं।
इसी के साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट वाला टॉपिक यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटर प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।